हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे है ना, मैंने एक न्यू बुक ली थी मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए, हाफ ईयरली के लिए। तो इसलिए जो है ना, मैं आपको दिखा रही थी। एंड एक बुक की जो पेजेस है ना, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और इसमें लेबल्स वगैरह भी डले हुए हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इसलिए मैं आप सबको दिखा रही हूँ ताकि आप भी ऐसी बुक्स जो है ना वो ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं मेरे साइंस का एक चैप्टर था विच वॉज करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, उसका जो है ना वो लेक्चर ले रही थी। बट जैसे ही मैंने जो है ना हेडलाइन लिखी तो मैं इसको छोड़ के भाग गई। एंड यहाँ पे मैंने हेडलाइन भी इतनी गंदी लिखी है, सो सॉरी फॉर डैट। बट मैं यहाँ पे कुछ भी ब्लर वगैरह नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं कितनी गंदी लिखती हूँ। एनीवेज, हम इस बात पे जो है ना बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। देन मैंने नेक्स्ट डे इसी से ही कंटिन्यू किया। मुझे लगा बीच का कुछ भी नहीं हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे है ना, मैं स्टेशनरी गई थी एंड वहाँ से जो है ना मैं कुछ पेन्स लेके आई थी। एंड यहाँ पे आप मेरे स्ट्रगल को देखो। पहले ये भैया भी थोड़ा लूज़ रबर बैंड नहीं डाल सकते थे? ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, माफ़ करना मुझे। बट यहाँ पे देखो, एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना पेन्स होती है, इसलिए मैं आपको है ना कुछ पेन्स दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये हॉजर के एक्सो ब्लैक पेन है। एंड देन ये क्लासमेट की ऑक्टेन बॉल है, ये सबसे अच्छी पेन है। एंड देन ये बटरफ्लो पेन है, ये मेरी फेवरेट है और मैं एग्जाम्स में इसी को यूज़ करती हूँ। मैंने लिटरली 10-15 पेन इसकी यूज़ कर दी होगी, नॉट जोकिंग। तो ये मेरी फेवरेट पेन्स है। एंड देन मैंने ये फिर से क्लासमेट की ऑक्टेन बॉल ली थी, ये भी काफ़ी अच्छी है, सेकंड नंबर पे मेरी वो फेवरेट है। देन अगर आपको डार्क पेन पसंद है ना, तो आप ये हॉजर के एक्सो ले सकते हो, इसकी लीड भी काफ़ी लंबी है। तो जिसको पसंद है ना वो डेफिनेटली ले सकते हैं इस पेन को। तो अब मैं इन पेन्स को जो है ना वो ढंग से रखूँगी क्योंकि ये मैंने न्यू ली है। तो मैं मेरे रफ नोट्स में वगैरह जो है ना वो एक्सो की पेन यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे डार्क पेन चाहिए होती है। फिर फाइनली इतनी मुश्किलों के बाद जो है ना मैंने मेरा ये चैप्टर जो है ना वो स्टार्ट किया। मैंने जो है ना टाइमर भी लगा दिया था 1 घंटे का, क्योंकि मुझे 1 घंटे के अंदर इसको कंप्लीट करना था, क्योंकि ये आप समझ लो एक टारगेट था मेरे लिए। तो ये चैप्टर जो है ना क्वाइट इजी था और छोटा सा भी था। तो इसके अंदर एक ड्राई सेल था और बेसिकली इलेक्ट्रिक बेल भी थी। इन दोनों का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूजेस सब थे। बट मैंने जो है ना वो ड्राई सेल ही किया क्योंकि एग्ज़ाम में दोनों में से जो है ना वो कोई एक आता है, तो इसलिए मैंने ड्राई सेल अपना एकदम प्रॉपरली कर दिया था। एंड सॉरी यहाँ पे मैंने इतनी ब्लरिंग की क्योंकि लिटरली मुझे पूरे क्लिप में पता नहीं चला कि मेरा फेस जो है ना लाइक वो स्क्रीन में दिख रहा है, तो इसलिए टाइमर भी यहाँ पे ढंग से नहीं दिख रहा है। आई एम रियली सॉरी फॉर डैट, बट अब आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे मैं ड्राई सेल का मैंने डायग्राम भी बनाया था, इसके वर्किंग, यूजेस, कंस्ट्रक्शन सब कुछ लिखा था। और ये चैप्टर जो है ना वो मेरा पहले से हो रखा था, बट जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस मैंने सोचा लिख भी लेती हूँ ताकि मेरे नोट्स भी बन जाएंगे, ऐसे 2 in 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्विक फ्लिप थ्रो दिखा रही हूँ कि मैंने जो है ना वो क्या क्या लिखा। तो फिल इन द ब्लैंक्स था और ये बैटरी का मुझे करने में जो है ना थोड़ा सा टाइम लग गया था, बट देन आई गॉट टू नो कि ये बहुत ईजी था। डायग्राम को यहाँ पे इग्नोर करना क्योंकि मैंने बस रफ में बनाया था छोटा सा, और क्वाइट ये बहुत गंदा दिख रहा है, आई एम सॉरी फॉर डैट। बट अगर आप चाहते हो मैं ये नोट्स अपने प्रोवाइड करूँ, क्योंकि मैं ना डेफिनेशंस वगैरह सब कुछ लिखती हूँ, तो मुझे है ना वो कमेंट में बता देना, या तो फिर मैं आपको ऐसे PDF प्रोवाइड कर दूँगी या फिर व्हाट्सएप लिंक पे फ़ोटोज़, लाइक मेरे जो व्हाट्सएप चैनल है उसके ऊपर फ़ोटोज़ प्रोवाइड करवा दूँगी। तो फटाफट से कमेंट में बता देना। और तुम लोग कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते तो प्लीज़ कमेंट करा करो, क्योंकि मुझे ऐसे और वीडियोज़ बनाने में कमेंट सुनकर ही जो है ना मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट करा करो। एंड देन यहाँ पर मैं मेरी एक्सरसाइज को रेफ़र कर रही थी पढ़ने के लिए। मैं बस एक बार रीड कर रही थी कि मेरे एक्सरसाइज में क्या है, वो भी थोड़ा सा पढ़ ही लेती हूँ। ऐसे तो सेम ही क्वेश्चंस थे, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे ना दे वर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट बेसिकली मैंने एक बार जो है उनको पढ़ लिया था। और यहाँ पे टाइमर चल रहा है, मतलब मैंने आधे घंटे तक मैंने वो लिखा। एंड यहाँ पे मैं अभी एक्सरसाइज कर रही हूँ, मेरी एक बार पढ़ रही हूँ। एंड सच बताओ तो यहाँ पे मैं ड्राई सेल कर रही हूँ। एंड इलेक्ट्रिक बेल जो है ना वो मुझे थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, तो इसलिए मैंने ड्राई सेल को चूज़ किया। एंड आप बताना कि इलेक्ट्रिक बेल भी लाइक इंपॉर्टेंट होता है क्या, फिर मैं उसको भी एक बार पढ़ लूँगी। बट हमारे एग्ज़ाम्स में अगर बाई चांस दोनों भी आता है ना, तो ऑप्शन आता है एनी वन का, तो इसलिए मैंने जो है ना बस ये ड्राई सेल किया था। एंड एक बार तो भी आप बता देना मुझे कमेंट में, अगर आप कहोगे तो मैं एक बार वो भी पढ़ लूँगी, बिकॉज मैं कुछ रिस्क नहीं लेना चाहती। एनीवेज, ये मैंने 10 मिनट में लिटरली कंप्लीट कर दिया था, या फिर शायद उससे भी पहले। तो फिर मैंने अपने पाउच को थोड़ा सा जमा दिया क्योंकि मुझे लगा वीडियो चल रहा है, थोड़ी सी अभी साफ़ सफाई रखनी पड़ेगी। एनीवेज, और टेक्स्ट बुक तो गाइस मैंने कल ही पढ़ ली थी, इसलिए मैंने इसका लेक्चर नहीं देखा। मैंने एक बार चैप्टर को रीड किया ना, तो मुझे चैप्टर ढंग से आ गया था, तो इसलिए मैंने लेक्चर जो है ना वो नहीं देखा। फिर थोड़ी देर बाद जो है ना मैंने सोचा, मैंने लाइक बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था छोटा सा। एंड फिर मैंने कुछ अपने मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। जो हमारा चैप्टर है ना फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लाइक ऐसा ही कुछ था। तो इसका मैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 6.1 कर रही थी शायद से, हाँ वही कर रही थी। तो ये फैक्टराइज का जो गाइस ये है ना क्वेश्चंस, ये मुझे क्वाइट थोड़े से स्टार्टिंग में हार्ड लग रहे थे, बट जैसे ही मैंने सॉल्व किया था तो मुझे लाइक वो ईजी लगने लगे थे। एंड मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे एक लेक्चर
लगा दिया था, क्योंकि मैंने सोचा एक बार मैं जब मैम ने करवाया था ना तब मैं एब्सेंट थी, तो मैंने जो है ना वो वीडियो से देख के किया इसको। एंड मैं यहाँ पे तोतला रही हूँ तो इग्नोर करना। तो ये वाले जो सम्स है ना जब मैम ने करवाए थे तब मैं एब्सेंट थी, इसलिए जो है ना मुझे वीडियो देखना पड़ रहा है, वरना हमारी जो मैथ्स की टीचर है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ा रही है। मैं लाइक बहुत रिग्रेट कर रही हूँ कि मैंने जो है ना छुट्टी क्यों ली। एनीवेज़ यहाँ पे मैं ये सॉल्व कर रही थी, एंड यहाँ पे जज मत करना क्योंकि मैं बेसिकली ये रफ़ में सॉल्व कर रही थी। एंड मैथ्स जब तक मैं रफ़ में ना करूँ तब तक मुझसे होता नहीं है। लाइक जो ढंग से एकदम लिखते हैं ना नंबर्स वगैरह को, वो गाइस मुझसे नहीं होता है। मैथ्स जो है ना मैं रफ़ बुक में इतना रफ़ लिखती हूँ ना कि लाइक पूछो मत। एनीवेज़ गाइज़, आप सब ने मेरे 200 सब्सक्राइबर्स इतने जल्दी करवा दिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं जितना बड़ा आपको थैंक यू को उतना कम है। एंड आई नो आप में से बहुत लोग मेरे वीडियोस का वेट कर रहे थे, मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे। बट गाइज़ हमारे जस्ट साइड में जो है ना गाइज़, जो हमारे साइड वाला घर है ना उस पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे न्यू रहने आए हैं। एंड इसकी वजह से आपको आई थिंक सो बैकग्राउंड में ठक 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 की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। बट मैंने इतना लेट कर दिया था वॉइस ओवर करने में, और एग्ज़ाम्स भी सबके आने वाले थे, तो मुझे ये जो वीडियो है ना वो जल्द से जल्द शूट करना था। और इसकी एडिटिंग बहुत पहले हो गई थी, बस वॉइस ओवर बाकी था, तो वो मैं अब कर रही हूँ। एंड आई एम सो सॉरी फॉर द डिले। एनीवेज़ यहाँ पे मैं फिर से आपको एक क्विक फ्लिप थ्रो दिखा रही हूँ कि लाइक मैंने क्या क्या लिखा। तो ये मैंने कुछ 12 सम्स हो गए, उसमें से मैंने 4 to 5 ही किए थे, क्योंकि सच बताओ मेरा मन नहीं हो रहा था आगे मैक्स करने का, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि मैंने क्या किया। एंड डोंट जज इट, मैंने बहुत गंदा किया, आप देख सकते हो। एनीवेज़ अब मैंने मैक्स को जो है ना वो छोड़ दिया है, एंड अब मैं कर रही हूँ हिंदी। तो जैसे ही मैंने मेरी बुक खोली वैसे ही मम्मा ने मुझे केक दे दिया। तो यू नो इंडियन मॉम्स, मतलब जब पढ़ने बैठते हो तब केक मिलता है, तो लाइक कुछ भी खाने को मिलता है। सो मैंने वो खा लिया, बीच बीच में खा रही थी मैं, ऐसे नहीं कि पहले खा लूँ देन पढ़ लूँ, नो। तो हिंदी का तो आप सबको पता ही है मैं कैसे पढ़ती हूँ, लाइक जब एक बार बस रीड करती हूँ। एंड ये वाला चैप्टर मुझे ऑलरेडी पता था, लाइक जब मैम ने पढ़ाया था तब मैं एब्सेंट नहीं थी, मैं प्रेजेंट थी, तो इसलिए मुझे सब कुछ पता है इस चैप्टर में क्या था। इसलिए जस्ट मैंने जो है ना एक्सरसाइज लर्न की थी। एंड सबसे मेन बात, हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स वगैरह होते हैं ना वो सारे के सारे पैसेज में आते हैं, लाइक एग्जाम में पैसेज आता है, उसमें से ढूंढ के जो है ना हमें ऑब्जेक्टिव्स करने रहते हैं। और जो ब्रीफ होते हैं ना वो सारे खुद के ओपिनियन देने वाले होते हैं, मतलब आपको क्या लगता है, स्वमत वाले आपको पता है ना वही होते हैं। अगर आप नहीं पता आपको कि स्वमत क्या होता है तो मैं आपको बता दूँ, स्वमत एक ऐसे लाइक ब्रीफ होता है ना जिसके अंदर बस आपको एक टॉपिक दिया जाता है एंड उसके बारे में आपको बस अपना ओपिनियन लिखना होता है। तो इसलिए मैंने जस्ट एक बार रीड किया था, एंड ये मधुबन वाला चैप्टर था। और ये जो ग्रामर पार्ट होता है ना ये हमारा नहीं आता है, हमारे लिए ग्रामर के लिए अलग बुक है, तो वो हमें पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे मैं ये भी खा रही हूँ यार, छोड़ो इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको मौसम दिखा रही थी जो कि काफ़ी अच्छा था, और मैं आपको ये भी दिखा रही थी गणेश चतुर्थी चल रही है, लाइक अब तो फिर कल अनंत चतुर्दशी तो विसर्जन होने वाला है। तो मैं यहाँ पे जूम करके आप सब लोग को दिखा रही थी, क्योंकि फंक्शन चल रहा है ना उसकी भी बहुत आवाज़ आ रही है। बट एनीवेज़ अब कल अनंत चतुर्दशी है, तो आई एम सो सैड कि गणपति बप्पा जा रहे हैं, बट एनीवेज़ वो जल्द ही आएंगे नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे मैं आपको मैथ्स दिखा रही थी कि मैंने इतना सा पढ़ने के चक्कर में जो है ना क्या क्या गंदा कर दिया है, छोड़ो गाइज़। एनीवेज गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो जो है ना वो अच्छा लगा होगा। एंड गाइस मेरा नेक्स्ट टारगेट है 500 सब्सक्राइबर अचीव करने का इस ईयर के एंड तक, तो प्लीज़ करवा देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एक प्रोडक्टिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और पढ़ाई अच्छे से करना। I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to